में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त हम कांके रोड पे सीएम हाउस के बाहर खड़े हैं और देखिए यहीं 4 विधायक आए थे। उन चारों विधायकों को निर्देश दिए गए हैं और सियासी हलचल तब तेज हुई है जब चंपई सोरेन एयरपोर्ट पे पहुंचे। वहां से वो कोलकाता के लिए रवाना हो गए हैं और इस वक्त एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी में आने की खबरों को नकार दिया है। हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, कौन कौन विधायक यहाँ आए थे? जो देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 विधायक यहाँ पर मौजूद थे। देखिए रामदास सोरेन जब वो बाहर निकलते हैं, क्योंकि आज बैठक हो रही थी, खुद हेमंत सोरेन 1 to 1 तमाम विधायकों से यहाँ पर बातचीत कर रहे थे और कोल्हान के 4 विधायक जब यहाँ पर पहुंचे उसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं बैठक के बाद तो यही बोलते हैं कि अपने निजी कार्य से वो यहाँ पर पहुंचे थे। उनका यही कहना था कि विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में क्षेत्र में जो काम नहीं हुआ है इसको लेकर आज हेमंत सोरेन से वार्ता करने के लिए पहुंचे थे। देखिए जब रामदास सोरेन निकलते हैं वो भी वही बात बोलते हैं, उसके बाद समीर मोहंती निकलते हैं वो भी यही बात बोलते हैं। लेकिन संजीव सरदार के साथ साथ अगर मंगल कालिंदी की बात करेंगे तो ये दोनों विधायक बाहर निकलते हैं, मीडिया के सामने हाथ जोड़ते हैं और सीधा यहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि हमने रामदास सोरेन से कई सवाल पूछे। हमने पूछा कि चंपई सोरेन से क्या वो संपर्क में है, तो उनका कहना था कि मेरी बात उनसे नहीं हो रही है। तो मैंने उनसे पूछा था उदय कि क्या वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो उनका कहना था कि ऐसी कोई भी चर्चा नहीं है, ये सिर्फ मीडिया का उपज है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। चंपई सोरेन का वो व्यक्तिगत राय था या फिर व्यक्तिगत उनका वो पोस्ट था, वो जिस तरीके से अपनी बातों को रखे थे, वो जो सोच रहे थे उन्होंने वही बात रखी थी। तो कह सकते हैं चारों ही विधायक बैठक के बाद बाहर आ गए हैं, लेकिन कह सकते हैं कि अब राज्य की राजनीति में कहीं ना कहीं अब बहुत बड़ा जो बदलाव। करिश्मा, सिर्फ 4 विधायकों को बुलाया गया, यानी जो चंपई सोरेन के करीबी माने जाते थे और जिन पर संदेह था उन्हें ही बुलाकर जरूरी निर्देश दिए गए हैं, ऐसा लग रहा है। जी देखिए, जो चंपई सोरेन के करीबी थे यानी कि समीर मोहंती उनके करीबी थे, रामदास सोरेन उनके करीबी थे। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे मंगल कालिंदी की या फिर संजीव सरदार की, तो 4 ऐसे विधायक है जो चंपई सोरेन के काफी करीबी है। तो ऐसे में 4 उन विधायकों को सीएम की तरफ से बुलाया गया था, उन्हें दिशा निर्देश दिए गए। देखिए हमने कई विधायकों से पूछे, यानी कि हमने रामदास सोरेन से भी पूछा, इसके साथ ही हमने समीर मोहंती से भी पूछा कि क्या दिशा निर्देश दिए गए। तो उनका कहना था कि सीएम की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं, सीएम ने सिर्फ यही बोला है कि विधानसभा का चुनाव है, आप लोग पूरे तरीके से तैयार हो जाए। हालांकि मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके दिमाग में ऐसा आया था कि बीजेपी शामिल हो रहा है, क्योंकि अगर सिर्फ 4 विधायकों का नाम सामने आ रहा है तो यानी कि आपके दिमाग में ऐसा चल रहा था। तो उनका कहना था कि ऐसा कोई भी बात नहीं है, मैं बीजेपी में शामिल नहीं हो रहा हूं और जो भी खबरें चल रही है वो सिर्फ गलत खबरें हैं, आप लोग अब सही खबरें चलाइए, यानी कि अब आप लोग बताइए कि हम लोग कहीं नहीं जा रहे। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं विधायक जो है छुपाते हुए नजर आ रहे थे उदय, क्योंकि जो उनका फेस का एक्सप्रेशन था और जो वो बात कर रहे थे वो दोनों ही टैली नहीं कर रहा था। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं उन्हें निर्देश दिए गए हैं इस बात को लेकर और ये कंफर्म करने की कोशिश की गई है कि वो पाला ना बदले। मदन हमारे साथ हैं। मदन, देखिए चंपई सोरेन अगर दिल्ली एयरपोर्ट पे ये कह रहे हैं कि मैं कोलकाता जा रहा हूं और ऐसी कोई बात नहीं है, पाला बदलने की कोई बात नहीं है, तो उन्होंने जो 3 विकल्प दिए थे, अगर वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं तो उनके पास सिर्फ 2 विकल्प बचते हैं, या तो वो संन्यास लेंगे या एक नई पार्टी खड़ी करेंगे। देखिए राजनीति में सब कुछ संभव होता है, जब तक किसी दूसरे दल का दामन कोई नहीं थाम लेता है तब तक वो कहते रहते हैं कि कहां से ये खबरें मिली और सिर्फ आपका ही उपज है, ये आरोप आप पर ही लग जाएगा कि आपने ही ऐसी खबरें चला दी। लेकिन फिर अगले दिन या अगले घंटे में तस्वीर कुछ और नजर आता है, उस पार्टी का जो एक तरह से सिंबल है वो उनके हाथों में होता है या फिर उनके कंधों पर होता है, तो फिर सब कुछ बदल जाता है। तो नेताओं के बयान भी इसी तरह से बदलते रहते हैं, तस्वीरें जैसे ही बदलती है बयान बदल जाते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण खबरें सामने आई है उसमें ये है कि जो विधायकों को बुलाया गया था, खबर ये थी कि ये विधायक खड़गपुर में भी मीटिंग किए थे, वहां से तमाम लोग अलग अलग हुए थे। तो अब इन चीजों की वास्तविकता को भी जानने की कोशिश हुई थी और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अब गुरुजी के नाम को बीच में लाया जा रहा है। तमाम जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि गुरुजी के नाम को हम बदनाम नहीं होने देंगे, गुरुजी को विश्वास को टूटने नहीं देंगे। तो आखिर ये बातें कहां से आई? ये बातें तब आ रही है जब ये लग रहा है कि उन पर जो है कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न हो चुका है, तब ये चीजें निकल कर आई। लेकिन दूसरी तरफ जो खबरें आ रही है कि चंपई सोरेन के पास अब पीछे लौटने का विकल्प नहीं है, यानी कि अब आगे बढ़ने का ही विकल्प है। तो 2 विकल्प है, एक या तो अपनी पार्टी बनाते हैं, अपना संगठन खड़ा करते हैं, या फिर बीजेपी का दामन थामते हैं। तो ये शर्तें भी रखी गई है। जो एक दिल्ली से जो खबरें आ रही है कि कुछ नेताओं से मुलाकात हुई है, बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ खुले मंच से अगर उनका स्वागत होता है, उनका अभिनंदन पार्टी में किया जाता है, तब जाकर के वो पार्टी का दामन थाम लेंगे। तो कई तरह की चीजें सामने आ रही है। एक तरह से कहें तो चीजें इतनी आगे भी बढ़ रही है कि कहीं चंपई सोरेन संन्यास भी ना ले लें। तो
अब बातें जो है तरह तरह की सामने आ रही है, लेकिन जो अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि अब से ठीक थोड़ी देर बाद वो कोलकाता पहुंचेंगे और उसके बाद सीधे बाय रोड वो अपने घर आवास लौटेंगे। तो उसके बाद वो मीडिया से जब बातचीत करते हैं तब क्या कुछ निकल कर आता है। देखिए ये भी महत्वपूर्ण है, समय देखिए कि एक तरफ जब चंपई सोरेन के झारखंड लौटने की खबर मिलती है तब तमाम विधायकों को यहाँ बुलाया जाता है कि आखिर आगे के लिए दिशा निर्देश दिया जाए कि दिल्ली से अगर कोई बातचीत करके वो लौटते भी हैं तो उससे पहले ही विधायक को टास्क दे दिया जाए कि आप उनसे अब बातचीत नहीं करेंगे, आपको अगर कोई प्रलोभन भी मिलता है तो आप उसके आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये कोशिश जरूर हुई है, एक तरफ चंपई सोरेन से बातचीत का रास्ता बंद दिखाने का, दूसरी तरफ अपने विधायकों को जोड़ कर रखने का दिखाने का एक कोशिश है। और देखिए लॉबिन हेम्ब्रम भी चुप्पी साधे हुए हैं। उस दिन जब वो निकले थे, चंपई दा निकले थे तो लॉबिन हेम्ब्रम से उनकी मुलाकात हुई थी, उसके बाद ही वो निकले थे। लॉबिन हेम्ब्रम भी फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। तो कहीं न कहीं मुझे इस बात की संभावना अब नजर आ रही है कि देखिए चंपई सोरेन तो इतना आगे निकल चुके हैं कि वो अब पीछे लौटकर फिर जेएमएम का दामन थामेंगे, इसकी संभावना काफी कम है। तो उनके पास विकल्प बचता है कि लॉबिन हेम्ब्रम के साथ मिलकर एक नए दल का गठन करें, अगर बीजेपी में बात नहीं बनती है तो। जो देखिए अगर नए दल को लेकर अगर चर्चाएं हुई होंगी तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो तस्वीर है वो बिल्कुल बदली हुई नजर आएगी, क्योंकि जब लॉबिन हेम्ब्रम और चंपई सोरेन की बातचीत हुई थी तब चंपई सोरेन ने ये कहा कि बीजेपी में शामिल को लेकर इनकी बात नहीं हुई है, यानी कि इन्होंने अलग दल को लेकर शायद चर्चाएं की होंगी। क्योंकि अभी देखिए अगर हम लॉबिन हेम्ब्रम की बात करेंगे तो वो बिल्कुल सीन से गायब है, यानी कि वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि जब मेरी आखिरी बात उनसे बात हुई थी तब उनका यही कहना था कि वो आज नहीं तो कल बीजेपी जा सकते हैं, उनका यही कहना था। देखिए अब लॉबिन हेम्ब्रम से किसी की बात नहीं हो पा रही है, लेकिन अगर चंपई सोरेन की बात करेंगे तो अचानक से चंपई सोरेन का दिल्ली जाना होता है। उसके बाद जब वो मीडिया के सामने आते हैं तो यही बोलते हैं कि किसने आपको बोल दिया कि मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूं, मैं अपने निजी कार्य से दिल्ली आया हूं। जैसा मदन ने कहा कि राजनीति में सब कुछ संभव है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है जब तक कोई सामने वाला इंसान अपने जो डिसीजन है उसमें आखिरी तक नहीं आता है। अगर वो डिसीजन ले लेता है तब लोगों के सामने चीजें जो है वो आती है, लेकिन जब वो डिसीजन नहीं ले पाता है यानी कि वो सोचने पर मजबूर होता है कि आखिर उसे क्या करना है, तब तक वो लोगों के सामने अपनी बात को नहीं रखता। शायद चंपई सोरेन इसी डिलेमा में है कि आखिर उन्हें करना क्या है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि अगर वो दिल्ली गए हुए हैं तो ये भी कहा जा रहा था कि दिल्ली में वो जाकर बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं से मुलाकात करेंगे, लेकिन ऐसी खबरें नहीं आई, ना तो वो बीजेपी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात किए, यानी कि बात नहीं बनी। तो कह सकते हैं कि चंपई सोरेन अब अगला स्टेप क्या लेंगे, आखिर अगला कदम क्या लेंगे, ये सभी के मन में यही सवाल है। देखिए लगातार हम अपने दर्शकों को वो भी तस्वीर दिखा रहे थे जब सभी विधायक यहाँ पर पहुंचे थे और सभी विधायकों ने एक स्वर पर सिर्फ यही कहा कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। तो कह सकते हैं कि अब चंपई सोरेन जब आएंगे, क्योंकि चंपई सोरेन के रांची आने से पहले यानी कि देखिए अभी वो कोलकाता से उड़ान भर चुके हैं, लेकिन अब अभी तक वो रांची नहीं पहुंचे, लेकिन जब वो रांची पहुंचेंगे ठीक उससे पहले ही हेमंत सोरेन चारों विधायकों से 1-to-1 बातें करते हैं और ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं, टटोलने की कोशिश करते हैं कि आखिर विधायक कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं कि अगर चंपई सोरेन पाला बदलेंगे तो ये चारों विधायक भी पाला बदल लेंगे। बिल्कुल करिश्मा, और देखिए चंपई सोरेन 2005 से अजय हैं, टाइगर कहा जाता है, अपने इलाके के टाइगर भी हैं, और ये माना जाता है कि टाइगर जब चुप्पी साधता है, ये करता है तो एक नए छलांग की तैयारी करता है। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो चल रहा है जो अभी पर्दे के पीछे है। देखिए 2 कदम पीछे उसके बाद लंबा छलांग, यही टाइगर की पहचान होती है और कोल्हान का टाइगर कहा जाता है चंपई सोरेन को। तो कह सकते हैं कि चंपई सोरेन के दिमाग में भी कई चीजें चल रही होगी, चीजों को वो देख रहे हैं कि आखिर वो कौन सा स्टेप लेंगे जो उनके लिए फायदा होगा। देखिए उनके 2 बेटे भी दिल्ली गए हुए थे, उनके साथ गए हुए थे, तो शायद चंपई सोरेन ने खुद के बारे में सोचा, उसके साथ साथ अपने दोनों बेटों के बारे में भी सोचा कि अगर वो कुछ स्टेप लेते हैं तो उनके दोनों बेटों पर वो क्या असर पड़ेगा। तो देखिए चंपई सोरेन अब चीजों को देख रहे हैं और हैंडल भी कर रहे हैं। अब देखिए सभी की निगाहें टिकी हुई है कि जब वो रांची आएंगे या फिर वो झारखंड पहुंचते हैं तो मीडिया के सामने अपनी बात किस तरीके से रखते हैं और क्या कुछ उनका अगला कदम होता है। चलिए, और सबसे बड़ी बात ये होगी कि हम अभी भी सीएम हाउस के बाहर मौजूद हैं। अब नजरें इस बात पर भी रहेंगी कि चंपई सोरेन रांची लौट के आते हैं तो हेमंत सोरेन से मुलाकात करते हैं, हेमंत सोरेन उनके पास जाते हैं वो फिर हेमंत सोरेन के पास आते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। मदन उधर देखिए एक और महत्वपूर्ण चीज है कि जो जेएमएम से बगावत की बातें आते हैं या फिर किसी भी पार्टी से बगावत की बात आती है तो उसके बाद ये कहा जाता है कि पार्टी बड़ा होता है, नेता बड़ा नहीं होता है, उनके भविष्य जो है फिर खराब हो जाते हैं, उनके करियर खराब हो जाते हैं। लेकिन जो आंकड़े हैं, जो रिकॉर्ड हैं, तो बीजेपी जेएमएम से बगावत कोल्हान के में जो नेताओं ने किया है वो उन बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा है। लेकिन वही अगर संथाल से कोई नेता बगावत करते हैं जेएमएम से और बीजेपी का दामन थामते हैं तो उनको उतना फायदा नहीं मिला है। तो यही महत्वपूर्ण है कि आने वाले दिनों में ये देखना होगा
कि ये जो बगावत का सुर बुलंद किया है चंपई सोरेन, वो कितना कारगर साबित होता है। क्या बीजेपी में शामिल होकर के वो बीजेपी को मजबूती प्रदान कर पाते हैं? जिस मकसद से उन्हें लाया जा रहा है, क्या उसमें कामयाबी मिलती है या फिर नुकसान का सामना करना पड़ता है? चलिए, तो अब सबकी नजरें इस बात पर होंगी कि चंपई सोरेन जब सरायकेला पहुंचेंगे या उसके बाद रांची पहुंचेंगे तो क्या होगा, क्या कहेंगे, कौन से पत्ते सियासत में नए खुलेंगे। फिलहाल इतना ही, पल पल की अपडेट हम देते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज 22 को। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.